जय सिया राम। भक्तजनों, 70वें भाग पर अब प्रभु श्री रामचरितमानस पर हम आए हैं और प्रभु की लीला सुनने वाले समस्त भक्तजनों का मैं प्रभु श्री रामचरितमानस में सहर्ष स्वागत करता हूँ। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआ सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन में शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुण आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने ना बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके सत्य थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के अनेकों राह देखने लगे और प्रभु की लीला को इसी तरीके से आप सब हम सुनते रहें, जिससे हम सबका कल्याण हो। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी भूपुरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय बाखा, अब सो सुनहूँ जो भी चही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वह चरित सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। क्या था? अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में संग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाल। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायु। धरहु धीर हुई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों की भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
भगति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अग्नि चारु करलीन है। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेश यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछुक हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु न पजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभाही समुझाई, परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अगले भाग के लिए फिर आएंगे, तब तक आप इस भाग को सुने। जय सिया राम।